ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसे आप बनाने के बाद पिज़्ज़े, पराठे, शवारमे सब भूल जाएंगे। इतनी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है गाइस कि आप हैरान रह जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने लेने हैं 2 अदद आलू। आलू ले लीजिएगा और सिंपल उनको बॉयल कर लेना है, उनका छिलका उतार लेना है। छिलका उतार लेने के बाद फिर आपने लेना है, या तो इस तरह से कद्दूकश कर लीजिएगा ग्रेटर पर, आप इस तरह से ग्रेट कर लें, और या तो आप जो है इसको मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो दोनों चॉइसेस आपके पास है। तो मैंने ईज़िली जल्दी ईज़ी काम करने के लिए मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। तो दोनों आलूओं को आप इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे, और मैश कर लेने के बाद या आप इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। और मैंने ग्रेट कर लेने के बाद ये देख सकते हैं दोनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया था। अब आपने क्या करना है, इस बॉयल किए हुए आलूओं के अंदर शामिल करना है प्याज। अच्छा, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लीजिएगा और उसको फाइनली चॉप्ड करके छोटा छोटा काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर थोड़ी सी गाजर लीजिएगा, गाजर को भी काट के आपने, आधी गाजर है उसको भी मैंने छोटे छोटे चॉप्ड करके इसी तरह जितना प्याज साइज़ का रखा था उतने साइज़ का आपने इसको भी छोटा छोटा काट के शामिल कर देना है। फिर आपने शिमला मिर्च लेनी है, शिमला मिर्च को भी छोटा छोटा काट के शामिल करेंगे, और इन तमाम सब्जियों को अच्छे से शामिल करने के बाद फिर इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन आपने हाफ़ टी स्पून नमक। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 टीस्पून, आपने इसके अंदर जो है चिकन पाउडर 1 to 2 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा तकरीबन जो है हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। पेपरिका पाउडर आप जो है इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद तमाम मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, आपको मिक्सचर को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अगर आपको लगे कि इसके अंदर जो है नमक या कोई ऐसा मसाला यानी मिर्च अगर तेज़ रखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर बाद में इसमें नमक आप चख के ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट में मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है चाट मसाला ऐड किया। ये ऑप्शनल है, ना डालना चाहें तो नहीं डालिएगा। उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट रेस्ट देना है। उसके बाद सिंपल आपने इसको इस तरह से रोल करना है। रोल कर लेने के बाद फिर इसको हाथों से फ्लैट करना है, और उसके बाद एक टिक्की बनाकर उसके अंदर आपने चीज़ रखनी है। मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चेडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में मोज़रेला का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आपने इसको इस तरह से क्लोज़ करना है, और इसको इस तरह से किनारों से यानी पहले रोल की शक्ल देते हुए उसके बाद किनारे दोनों तरफ से आपने प्रेस कर देने हैं। दोबारा बताती हूँ आपको, इसी तरह से आपने उठाना है और इसको जो है इस तरह से इस तरह की शेप देनी है। अगेन आपको करके दिखाती हूँ। पहले आपने सिंपली इस तरह से लेना है थोड़ा सा मिक्सचर, और इस तरह से बॉल बनाकर उसको फ्लैट कर लीजिएगा, या रोल बनाकर। उसके बाद आपने इस तरह से उसको जी इसके दरमियान में चीज़ ज़रूर रखनी है। आपने फ्लैट करने के बाद उसके किनारे और साइडों को अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह से चीज़ रखी, चीज़ मिड में रखनी है, मिड में रख के अच्छे से प्रेस कीजिएगा, और प्रेस कर लेने के बाद इसको सिंपल एक रोल की शक्ल दे दीजिएगा लंबाई में, और उसके बाद इसके जो किनारे हैं उसको प्रेस करते हुए इस तरह से एक जो है शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए थे। इसी स्टेज में बनाकर आप उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जो आगे स्टेप बताऊंगी उसको लंबे अरसे तक फ्रीज़ करना चाहते हैं तो किस तरह से स्टोर करेंगे ये भी तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 2 से 3 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लावर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी में उसको अच्छे से घोल लीजिएगा, घोल कर थिकन थोड़ा सा पेस्ट आपने रेडी कर लेना है। तो एक स्लरी जो कॉर्नफ्लावर की वो मैंने रेडी कर ली है। अब आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं, चूरा कोई भी ब्रेड, और उसके साथ ये जो जितना भी आपने जो रेडी किया स्नैक्स इसको आप इसमें डिप करते जाएंगे। इस तरह से डिप करते जाएगा, ऊपर अच्छे से कोटिंग करते जाएंगे, और कोटिंग करते हुए फिर आपने इसको अगेन आपने ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करना है। ऊपर से अगर चाहें तो डबल लेयरिंग देना चाह रहे हैं, यानी आप चाह रहे हैं कि डबल जो है वो कोटिंग हो ब्रेड क्रम्स की, तो फिर अगेन दोबारा आप कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर में डालकर इसको ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लीजिएगा। ब्रेड क्रम्स लगाते जाएंगे और इसी तरह से स्टेप रिपीट करते जाना है। आपने लेना है और उसके बाद उसको सिंपली पहले कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर में डालना है, और कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर में डालने के बाद फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करना है, और इस तरह से आप सारे के सारे रेडी कर लेंगे। सबसे पहले आपको ये दे सकते हैं मैंने अच्छे से कोटिंग की। इसकी थिकन से कोटिंग होगी तो क्या होगा कि ये जो आपका मिक्सचर है वो बिल्कुल टूटेगा नहीं। अगर आप जो है वो इसको लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं तो टिप्स देती चलूँ कि आपने इसी तरह से कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्स लगाकर इसको सेव करना है। किसी भी आप जो है वो जिप लॉक बैग ले लीजिएगा, उसमें पहले अच्छे से जिप लॉक बैग में इसको पैक करके रख सकते हैं। कंटेनर जो डब्बे होते हैं उसमें रख सकते हैं, माइक्रोवेव वाले आप बॉक्सेस में रख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से जी आपने अच्छे से इस पर कोटिंग के सारे के सारे रेडी कर लिए थे मैंने, और उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाने ऑलिव्स, ब्लैक ग्रीन जो आपको पसंद हो आप इस पर लगाइएगा, और उसके बाद आपने उंगलियों की मदद से अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से इसके अंदर चले जाए। अब इस स्टेज पे अब आप इसको स्टोर कर सकते हैं, और फ्रीज़र में जैसे तरीका बताया कि आप इसको जो है अगर आप जो है इसको कंटेनर में यानी फूड कंटेनर में या किसी बॉक्सेस में स्टोर कर रहे हैं तो
नीचे जो है पहले आप शीट लगाइएगा, उसके बाद यानी रैपिंग शीट, और उसके बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं ईज़िली महीना के लिए, 2 महीना के लिए अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। उसके बाद तेल गरम करना है, तेल गरम करके इसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं। जस्ट जो है आप इसे 5 से 10 मिनट का टाइम देंगे एयर फ्रायर में, और अगर आप इसे फ्राई करना चाहते हैं ऑयल में तो आप इसे डीप फ्राई, शैलो फ्राई अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक साइड से हो जाए तो आप इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा, हल्की धीमी आंच पे इसे कुक करेंगे। वैसे तो आलू इसके अंदर पके हुए हैं, लेकिन आपने जो है बस इसका कलर आने तक, इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, आप इसे जो है वो इसकी साइडें टर्न कर दीजिएगा और अच्छी तरह से कुक कीजिएगा। एक तरफ से हो जाए तो फिर इसकी साइड टर्न कर देंगे। ये चीज़ देख सकते हैं फुल हो रही थी हर तरफ से, जैसी चीज़ जैसे इतना चीज़ी और मज़ेदार होगा कि आप पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। इसका टेस्ट भी बहुत यूनिक था गाइस। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको जी साइडें दोनों तरफ से अच्छे से कुक करने पर आप ये देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है। बस इसी तरह से आपने याद रखें जो ऑलिव्स है उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि बाहर ना आए। और उसके बाद आपने जैसे कलर आया इसको निकाल लेना है और किसी बटर पेपर पर निकाल लीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल जो है उसके अंदर चला जाए। उसके बाद आपने इसको एंजॉय करना है केचप के साथ, या आप चिली सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चिली सॉस गार्लिक वाली चटनी के साथ। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए आइसक्रीम बिस्किट्स की रेसिपीज चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तभी पर मैंने बेकिंग सिखाई है, आप जरूर जाकर देखिएगा। और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इस रेसिपी को ट्राई करना, अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।